देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, 9 मई के वाक़े को 1 साल से जायद हो गया। 12 मई की बर्बरियत को 17 साल से जायद बीत गए, मगर इस मुल्क में पुरतशद्दुद और अवामी शिद्दत के एहतजाजों की तहरीक ना रुक सकी। किसी ने क्या खूब कहा है कि पास्ट टीचर्स अस अबाउट द प्रेजेंट, लेकिन बदकिस्मती से हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। वादी कश्मीर में लोग अपने हुकूक के खिलाफ आज सड़कों पर हैं। देखना होगा कि मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले एहतजाजी काफिले दार हुकूमत में जमा होना शुरू हो गए हैं और पुलिस भी रुकावटें डाल रही है। ये भी देखना है कि इस एहतजाज की क़यादत कैसे जारी रहेगी और उन्हें पुरअमन तौर से मुंतशिर होने पर आमादा करती हैं या नहीं। अलबत्ता आज़ाद कश्मीर के अलावा पाकिस्तान कि तमाम सूबाई और मरकजी हुकूमतों को इस बात का एहसास करना होगा कि अवाम मौजूदा निज़ाम हुकूमत से मुतमईन नहीं है। एहतजाज के लिए आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत पहुंचने वाले लोग भी दर हकीकत हुकूमतों की बेअमली और अवामी ज़रूरतों और सरकारी तरजीहात में तफावत के सबब परेशान, हाली और बेचैनी की वजह से घरों से निकलने पर मजबूर हुए हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने तो इस अवामी एहतजाज को खैर कहा है। क्या कहा, आइए पहले सुन लेते हैं। जब जिसको रिलीफ मिलेगा, जिस तरह आज आटा सस्ता हो गया, बिजली सस्ती हो गई, कल आजाद कश्मीर का हर शहरी दुआएं देगा कि जिसने इस कार्य खैर में हिस्सा डाला है। लोग इस वक्त महंगाई से सख्त मजबूर हैं। एक जायज अवामी मुतालबा जो है वफाक पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने कबूल किया है। दूसरी जानिब भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, बल्कि हालात चारों जानिब ही बुरे हैं। तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने तो ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि जैसे कश्मीर के आवाम सड़कों पर निकले हैं, वैसे पूरे मुल्क की आवाम को सड़कों पर निकलना होगा। सड़कों पर निकलने के लिए तहरीक इंसाफ का साथ देने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब और बानी पीटीआई ने मौलाना से हाथ मिलाने की इजाजत भी दे दी है। इस हवाले से क्या कहना था रऊफ हसन का, पहले वो सुन लें। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ही आप लोगों के हक में बात कर रहे हैं, तो इधर कुछ साथ बैठने की, इधर कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुलने का इम्कान है? जी हाँ, बिल्कुल मुज़ाकरात उनके साथ हुए हैं। आई थिंक वी इंचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है। एक्चुअली जो है जो एक हमारे दरमियान एक मिसट्रस्ट का बहुत बड़ा एलिमेंट था, वो खत्म होता जा रहा है। कम से कम कमजोर तो बहुत हुआ है और हम उनकी जो वो कैंपेन उन्होंने शुरू की हुई है, वही कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं। बल्कि हमें उनको स्पेस मिल रही है, हमें स्पेस नहीं मिली, तो होपफुली दे शिल आल्सो बी जॉइनिंग द कोलिशन दैट। कौन रोकेगा इस एहतजाजी तर्ज की सियासत को? बानी पीटीआई जेल में रहकर भी जोशीले अंदाज में बयान दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर से उनकी मुलाकात के बाद बताया कि बानी पीटीआई ने कहा कि माफी मैं नहीं बल्कि ये लोग मुझसे मांगे। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। खान साहब ने ये कहा है कि इसी बात पे मुझे जेल में डालना, बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में हूं जाऊं, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए खान साहब ने कहा है कि मेरे से माफी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफी मांगूं। सवाल ये है कि ये बढ़ता हुआ गुस्सा और पैदा होता हुआ लावा कौन ठंडा करेगा? किसी भी मुल्क में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ जाता है तो वहां की हुकूमत पर फर्ज होता है उसको काबू करना, लेकिन हमारी हुक्मरान जमात के लोग खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आते हैं। आधी पार्टी कम बैक नवाज के लारे लगा रही है। शहबाज शरीफ ने पार्टी क़यादत से इस्तीफा दे दिया है। जब हुकूमती पार्टी के अंदर के मामला ठीक नहीं है तो बाकी जमातें कैसे मिलकर एक साथ बैठेंगी, मुल्क कैसे चलाएंगी? काफी दिनों से मंजर से गायब रहने वाली पीपल्स पार्टी बिलाखिर मंजर आम पर वो भी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कल कहा कि पीपल्स पार्टी की मज़बूत सियासत ही इस मुल्क के मसाइल का वाहिद हल है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला ये साबित कर देगी कि सिर्फ हमारा जो मुस्बत अंदाज है, जो मुस्बत सियासत है, जो इंशाअल्लाह ताला मुस्बत किरदार होगा, यही हल है।
सवाल ये है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ढके छुपे अल्फाज में किसी को ये पैगाम तो नहीं दे रहे थे कि मौजूदा नून लीग सियासी डायलॉग्स में नाकाम हो चुकी है, पीपल्स पार्टी ही सबको एक मेज पर ला सकती है जिसकी मुल्क को इस वक्त अशद जरूरत है। साथ ही साथ इस वक्त कौमी असेंबली का इजलास भी जारी है और फ्लोर पर एक हंगामा आराई भी बपा है। थोड़ी देर पहले उमर अय्यूब की तकरीर होती है जिसमें तेज उतर अंदाज में वो शोला बयानी करते हैं, तो साथ में ख्वाजा आसिफ उनको पैदर पे जो है वो जवाबात दे रहे थे और अब से कुछ देर पहले ही जी ये सिलसिला भी जारी था। इसी सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं आज प्रोग्राम में पैनल में जी शजरा मनसब है MNA मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ मौजूद है जुल्फिकार अली बदर हैं, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ अजहर सिद्दीक हैं PTI से। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहूंगी और वेलकम करेंगे जी अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले जी जाऊंगी मैं अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ। अजहर साहब, क्या हो रहा है ये मुल्क में? एक तरफ हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में जो हालात बने, उसके बाद अभी मेरे पास ये ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात जो मंजूर हुए हैं आज़ाद कश्मीर में, बिजली और आटे के नए नर्ख मुकर्रर किए गए और इंटरनेट बहाली का भी ऑर्डर हुआ है। लेकिन ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मामला नहीं है, पूरे मुल्क में हम इस वक्त देखते हैं कि जो महंगाई है उसके हवाले से लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है। हुकूमत तो कहती है कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन आप ऑपोजिशन की जमात हैं, क्या वाकई सब अच्छे की रिपोर्ट है? बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा देखें, सब अच्छा कहाँ है? अच्छा होता तो ये लोग आराम से घरों में बैठते। अभी तो सिर्फ कश्मीर से लोग निकले हैं, आगे जो हमें पता चल रहा है वो गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आगे आने आप बढ़ना चाह रहे हैं और वो इस मामला पे आराम से नहीं बैठेंगे और वो आगे आएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा सीधा है कि जब आप मुल्क का सही राइट, तो लोग जिनका राइट था, जिन्होंने वोट डाला, जब उनको सामने नहीं आएंगे तो वो तो ये तो अब भुगतना है इस गवर्नमेंट को कि जिन्होंने फ्रॉड और फ्रेक से हुकूमत बनाई और अब अवाम की उमंगों के मुताबिक ये आ नहीं सकी है। और आने वाले दौर के अंदर सिर्फ एहतजाज हमारी तरफ से भी ये बड़ा पुरजोर एहतजाज आने वाले दिनों में आएगा और उसे फेस करना पड़ेगा इन सब लोगों को। और हम तो एक ही बात करते हैं कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो अवाम का जो राइट मिले हैं, जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसको पूरा किया जाए। इमरान खान को अंदर रख के आपको क्या मिलना है आप खुद देख लीजिएगा। तो इमरान खान बाहर हो तो वो बहुत से मसाइल का हल है, यानी कि जहाँ कश्मीर में जो मामला आ रहे थे या बाकी जगहों में जो मामला आने थे उनमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, उनमें कैपेसिटी है। और हम आज भी समझते हैं कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो इमरान खान के बगैर ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, लोगों के मसाइल खत्म हल नहीं हो सकते। इसीलिए आपको ये बड़ा सोचना है, बड़े ध्यान से चलना है ताकि इस मुल्क को आगे लेके जाएं। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाएंगे तो हालात बेहतर होंगे और चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से यानी आप अंदाजा लगाए ना, इन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमतें जो बढ़ाई हैं, अब कश्मीर के बाद पाकिस्तानी अवाम भी अगर तकाजा करें कि जनाब बिजली की कीमतें जो जहाज आसमानों तक ले गए हैं, गैस की कीमतें आसमानों तक ले गए हैं, चोरी चकारी खत्म नहीं की, गंदम और की जो इंक्वायरी थी वो नैब ने भिजवा दी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। आपने करना कुछ नहीं, गंदम की इम्पोर्ट के ऊपर अरबों रुपया अवाम का आपने करप्शन की नजर कर दी है और लोग कमा के घर बैठ गए हैं। कोयले का आपको साइवाल कोयले का भी प्रोजेक्ट आपके सामने आ गया है कि वहाँ कोयला महंगा खरीद के किस तरह आवाम को बिजली महंगी दी गई और वो भी बहुत जल्द। अब देखते हैं करना क्या है। नैब तो एक खामोश तमाशा ही बना हुआ है, सिर्फ इमरान खान नजर आ रहा है, इमरान खान के खिलाफ केसेस लेकर वो चल रहे हैं। आम आदमी के हवाले से तो मुझे नहीं नजर आ रही कि इन्होंने कुछ सोचा हो कि बेहतरी की तरफ लेके जाएं, तो लोगों की नजरें जो है वो इमरान खान के ऊपर है। जी ठीक हो गया, आप समझते हैं कि लोगों की नजरें जो हैं वो खान साहब के ऊपर हैं। जुल्फिकार अली बदर साहब की तरफ जाऊंगी। जुल्फिकार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जुल्फिकार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जुल्फिकार साहब, ये क्या हो रहा है? पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी इस वक्त मच चुकी है।
पूरे मुल्क को देखा जाए तो वहाँ पे महंगाई के सबब वैसे ही हालात बेहाल थे आपके सामने, अब आज़ाद कश्मीर तक बात पहुँच गई है। और अभी जैसे मैंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो खबरें आई और जो सारी चीज़ें वो भी आपके सामने, फिर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की भी अजहर साहब ने बात कर दी। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? आप एक तरफ आप देख रहे हैं कि मुल्क के मामलात हल नहीं हो रहे, उधर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बैठ जाते हैं और इस्तीफा दे देते हैं पार्टी की सदारत से भी, और वो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या हो रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर कल बिलावल साहब का मैं भी एक शॉर्ट मैंने चलाया है कि उन्होंने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी ही है जो कि इस वक्त वाहिद हल है मजबूत सियासत में इस मुल्क के इन मामला से निकालने के लिए। आखिरकार क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए आईनी ओहदे आपके पास भी हैं, कल जदाई साहब ने भी हंगामी जो है वो इजलास बुला के और बात की आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया में इलेक्शंस हैं, पहले ही हमारा दुश्मन बैठा हुआ है और वो ताक लगाए और बैठा हुआ है, लेकिन हम उसको ऑलरेडी फिर मौका दे रहे हैं, खुद फराम कर रहा है ऐसी सूरत हाल बना के। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा, अपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए ये जो अपने मियां नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे के हवाले से बात की, ये तो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसके तो हमें कोई होना नहीं चाहिए जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये वो समझते हैं कि एज ए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पार्टी को टाइम नहीं दे रहे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो नवाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं। और इंडिया के जहाँ तक इलेक्शन का मामला है वो तो आप देखें उनका ये बिल्कुल अभी आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन का पता चलेगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो सूरत थी वो बड़ी तफ्तीश से आज थी। तो अब इसके अंदर ये जो आवाम का मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है जुल्फिकार साहब की। जुल्फिकार साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा क्लियर या लाउड बोलें तो पता चले, क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा है हमें आपकी आवाज में। या तो आपने हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं या कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन बहुत है। आवाज आ रही है आपको जुल्फिकार साहब मेरी? अच्छा, मैं अजहर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। अजहर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। अच्छा अजहर साहब, मेरा आपसे अच्छा एक और भी सवाल है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं देख रही थी कि बात सामने आई है कि खान साहब के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने आके चेयरमैन पीटीआई के हवाले से बानी पीटीआई के हवाले से जो बात की, और बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी जो मीडिया से जब गुफ्तगू कर रहे थे तो वो जो बात कर रहे थे उस वक्त वो कह रहे थे चेयरमैन पीटीआई जो है कि आवाम का सब्र पैमाना सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा मुल्क की सूरत हाल के हवाले से इन्फ्लेशन और इस सब पे बात की। साथ ही साथ एक बात उन्होंने की है जो मेरे लिए इस वक्त तवज्जो तलब है, आउट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट बाकी सारे की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ मुज़ाकरात देखेंगे कि क्या अगर आप लोग को मुज़ाकरात करने पड़े तो शहबाज शरीफ साहब से बेटर आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब हैं कि जिनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, या फिर शहबाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात करेंगे? या फिर अगर नवाज शरीफ साहब की बात हो ही रही है तो वाई नवाज शरीफ साहब? क्या कोई कहीं से कोई मतलब कोई बातचीत हो रही है या कोई इशारा है ये इस बात को कैसे लिया जाए? देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि हाँ। शहबाज शरीफ जो है एस्टेब्लिशमेंट के पाँव में जाकर चल रहे हैं और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में वो खिलाड़ी बने हुए हैं। तो शहबाज शरीफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनसे बात की जाए जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया। वजीर आज़म के तौर पर पीडीएम 1.0 जो बनाई आपके सामने है। नवाज शरीफ देखिए, नवाज शरीफ ने सीखा नहीं अभी। नवाज शरीफ बड़ी बातें करते रहे, वोट को इज्जत दो का नारा लेकर, और बड़ी बातें की गई, लेकिन हमने देखा कि वोट को इज्जत दो का नारा किसी काम का नहीं आया। और अल्टीमेटली जो है वो सारी बातें जो है ना वो अवाम तक आ गई, और जब इक़्तिदार मिला तो इक़्तिदार ही आराम से लेकर बैठ गए हैं। ऐसे इक़्तिदार को क्या करना है कि आप वज़ीर आज़म तो है नहीं, वज़ीर आज़म तो मोहसिन नकवी है या मोहम्मद औरंगजेब है। आप क्या आप एक मुलाजिम की हैसियत से, तनख्वाहदार मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहे हैं, जिस तरह मुल्क नहीं चलता। जमात भी आपने इस्तेमाल कर लिया और ये मुल्क जिस अंधेरों में आप लेकर चले गए हैं ये नहीं चलेगा काम। और इस निज़ाम को अगर आप चलाना चाहते हैं तो जमहूरी रवायात को सामने रखना होगा। वोट को इज्जत दो का जो नारा आपने लगाया था उसको पूरा करना होगा। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसे हालात सामने आए, आपका नुक्ता नजर यही है कि आप सिर्फ इक़्तिदार लेना चाहेंगे। हम जमहूरी
देखिए, हम जमहूरी हुकूमत के तौर पर आपने देखा होगा इस दफा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का वजूद आ गया, उसकी सदारत हमने कोई नहीं रखी, महमूद अजगज़ई साहब के पास है। महमूद अजगज़ई साहब इस सारे मामले को लेकर चल रहे हैं, सनाउल्लाह बोल बलोच है, और हमने बाकायदा सेमिनार भी कर दिए हैं और हम इन चीज़ों को आगे भी लेकर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरी कल्चर बढ़े, जमहूरियत आगे आए, और जमहूरियत ही परवान चढ़ेगी तो जमहूरियत आगे चलेगी। अगर जमहूरियत को हम इस तरह अपनी बांधी की तरह लेकर चलेंगे, घर की सियासत करेंगे, तो वो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बता दें कि हमने अपने घरेलू सियासत या घर की सियासत हमने की हो। इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो माफी वो नहीं मांगनी। किस बात की माफी मांगनी? उन्होंने किया क्या ऐसा है? उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, के पिछले 2.5 सालों से सारे पार्टी तोड़ने की कोशिश की, गरीब वर्करों को घरों से उठाया गया, तशद्दुद किया गया, खवातीन के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां की गई, चौधरी परवेज लाई वगैरह देख लें आप, आपके सामने है क्या की है। और उठा जमानतें दी जाती हैं तो एक से दूसरे केस पकड़ लेते हैं, फिर और तशद्दुद किया जाता है। फिर यही नहीं है, डिटेंशन ऑर्डर आ गए। अब क्या कुछ हुआ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उनके घर में उसे रखा जाए, आपने वहां से अड्याला जेल से शिफ्ट कर दिया। तो ये जमहूरी रवायत अगर होती इनके पास, सियासी जमातों के पास, तो अदालती अहकामात मानते, ये बदमाशी ना करते। वजह है कि जिसके सर पे ये सारा कुछ कर रहे हैं फिर भुगतेंगे आप। हम तो चाह रहे हैं कि आज मैंने तो 5 जून 2023 में लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा था पाकिस्तान को मिसागे पाकिस्तान की जरूरत है। मिसागे पाकिस्तान ये है कि पाकिस्तान को सिविल सुपरमेसी में आगे लेके जाएं। आप आज भी अगर डिक्टेटरशिप और एस्टैब्लिशमेंट के सर पे चलना चाहते हैं तो ये मुल्क नहीं चल सकता। तजर्बा इस मुल्क ने बड़ा कर लिया, पिछले 75 सालों में यही तजर्बे करके मुल्क यहाँ तक पहुंच गया। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो आप सिविल सुपरमेसी की तरफ लेकर जाएं, और वो तभी पॉसिबल है कि जब आप ज़हनी तौर पर अगर आपके जहन में वही खन्नास भरा हुआ है, आप वही चाहते हैं, टोरी लोगों के मुलाजमत करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह नहीं। ठीक है, मैं शज़ा मनसब साहिबा की तरफ भी जाऊंगी। शज़ा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। वेलकम। मैं आपको करूंगी। प्रोग्राम में थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। आई एम श्योर कि इस वक्त पार्लियामान का इजलास भी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि जारी है, और इस वक्त भी मेरे ख्याल से कौमी असेंबली का और जो हालात इस वक्त वहाँ बने हुए वो अपनी जगह हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी मैम, ये जो इस वक्त सूरत हाल है ख़ासतौर पर आज़ाद कश्मीर के हवाले से हमने देखा, और मुल्क में जो महंगाई के हवाले से जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है ओवरऑल, इसको कैसे हुकूमत अब समझ रही है कि इससे निबर्द आजमा होगी? एक तरफ अपोजिशन का मामला है, अभी आप खुद ही सुन रही थी अजहर सिद्दीकी साहब को जो बात वो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, लेके चलना, डायलॉग करना, ऑफ कोर्स हुकूमत एक गार्जियन के मानंद होती है मुल्क की, कैसे लेके चलेंगे? आप क्या सोच रहे हैं? जी थैंक यू। मैंने सॉरी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, इसलिए शुरू का प्रोग्राम तो मैं हिस्सा नहीं सुन सकी, लेकिन अभी जो मैंने लास्ट पार्ट सुना उसमें ये जमहूरियत की बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, और मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि ये कौन जमहूरियत की बात कर रहा, क्योंकि इनको गवर्नमेंट मिली थी, गवर्नमेंट करने का चांस तो मिला था, और उस 2018 से लेके 2000 जो इन्होंने 4 साल इनकी हुकूमत रही, उसमें जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। आपको याद होगा कि 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, तमाम जमातें उन रिग्ड इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद तमाम जमातों ने ये फैसला करके पार्लियामान में आएंगे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को मद्देनजर रखते हुए, और तमाम जमातों ने और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशली आके ये कहा कि आए मिलके पाकिस्तान को लेके चलते हैं, हम आपका साथ देंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आपके साथ मिलने को तैयार हैं। लेकिन इनके जो साबका चेयरमैन थे वो तो किसी सियासी जमात के साथ ना तब चलने को तैयार थे, ना बाद में वो तैयार हुए। हमेशा उन्होंने यही कहा कि मैंने किसी के साथ बात नहीं करनी। मुल्क बहुत बड़े बहरानों में से गुजरा, लेकिन उन्होंने सियासी जमातों के साथ बैठने या सियासी जमातों के साथ किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर बात करने से गुरेज किया, और वो हमेशा यही कहते रहे कि मैं तो 1 पेज पे हूँ, और मुझे उस 1 पेज और वहाँ लाडलापन की वजह से किसी और से बात करने की ज़रूरत ही नहीं। और यहाँ तक हुआ कि पाकिस्तान को मईशत को तबाही के दहाने पे लिया। और आज जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं और जिस चीज़ के लिए
हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और जो हमारा फोकस है वो ये है कि वो मईशत जो कि तबाह हो चुकी थी उसको अब बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए और इसी तरफ हमारा फोकस है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो। आपने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीएम पंजाब, वो दिन रात उनकी कोशिश है, वो मेहनत कर रही है, नए नए इनिशिएटिव्स ला रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुख्तलिफ दोस्त ममालिक जिनके साथ पिछली जो इनकी हुकूमत थी उसमें ताल्लुकात भी कशीदा हो गए थे। आपको याद होगा कि 2018 के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेशन में जा रहा था, हमारे जो दोस्त ममालिक थे वो हमसे दूर जा रहे थे। तो इनका तो शुरू से एजेंडा ही ये रहा। जब सीपैक शुरू हुआ तो इन्होंने धरना दे दिया। उस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था, वो डिले हो गया। फिर इन्होंने 2018 के बाद जब हुकूमत संभाली, इन्होंने आके पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस तरह की बातें की कि सीपैक के तमाम मंसूबे जो कि इस वक्त बड़े अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे थे, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, वो सब रुक गए। और इसके अलावा अभी भी आप देख लें, आज तक इनका एजेंडा वही है। जब IMF को ये कहते हैं, खत लिखते हैं कि आप पैसे ना दें, वहाँ पे जाके ये धरने करते हैं। जब सऊदी अरेबिया के लोग इधर आते हैं तो इनकी ही जमात के लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि नहायत खतरनाक समझी जा सकती हैं। और जो ये अपने ऊपर जुल्म तशद्दुद की दास्तान सुना रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ तो वो हुआ, इन्होंने 9 मई को क्या किया था? इन्होंने किस तरीके से फौजी तनसीबात पर हमला किया, इन्होंने जिस तरह से लोगों को उकसाया, जिस तरह से लोगों ने इन्होंने मुश्तैल किया, जिस तरह के आम अवाम, नौजवान, मासूम थे वो, उनको मुश्तैल करके यहाँ तक लेके आया। और आज अब ये भी सूरत हाल है कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मईशत की बेहतरी है। कश्मीर में आपने जो मेंशन किया हो रहा, क्योंकि इस वक्त मुल्क इकोनॉमिकल क्राइसिस में से गुजर रहा है और उसमें से हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज जाहिर है हर एक का हक है, लेकिन कश्मीर क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है, कश्मीर हमेशा हमारे लिए सेंसिटिव इशू रहा है। तो हमने प्राइम मिनिस्टर ने, आपने देखा कि बहुत जल्दी और अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो भी डिमांड्स थी उनको उन्होंने माना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, 23 बिलियन का पैकेज भी दिया है, बिजली के नरखों में भी कमी की है और जो है गंदम के लिए भी कह दिया। तो इंशाल्लाह ताला ये जल्दी हल हो जाएगा क्राइसिस। अच्छा डॉक्टर शिजा साहबा, एक और बात भी है ना, इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे लिए सेंसिटिव, प्रो सेंसिटिव जिसको कहते हैं ना, वो हुआ है कश्मीर का मामला, क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं इंडिया में और आप देख रहे हैं कि मोदी का के जो क्लॉजेज हैं, जो जिसपे वो पूरी कैंपेन कर रहे हैं, उसमें एक मेजर पॉइंट ये भी है कि जी इस कश्मीर के हवाले से भी बात है उसमें और उसको ऑक्यूपाई करने की सारी चीज़ें। हैविंग सेड दैट, तो इस वक्त तो जो हालात ओवरऑल मुल्क में बने, अगर आप जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले की ही खबर, अभी जब इजलास भी पार्लियामान का चल रहा था और शो से शुरू होने से बिल्कुल पहले की एक खबर अपडेट हो रही थी, बिल्कुल जो अभी आपने बात की प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि जो आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी है उसके जो मुतालबात की बात हो रही है कि बिजली और आटे के नए नर्ख मुकर्रर हो गए, इंटरनेट बहाली की बात हो रही है, लेकिन डॉक्टर साहब सवाल अगेन वही है कि ये तो पूरे मुल्क का मसला है। सिर्फ हम आज़ाद कश्मीर का मसला हल कर देंगे तो बाकी मुल्क का क्या कहेंगे? अभी अजहर सिद्दीकी साहब यही बात कर रहे थे कि जी गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आने के लिए और बैठने के लिए तैयार हैं। सर अगर सब लोग कैपिटल की तरफ आएंगे, वही अनसर्टेनिटी की तरफ मामला जा रहा है। हमने इतने पैसे खर्च करके एक इलेक्शन कराया है, उसके बाद भी अगर यही रिजल्ट हमारे सामने रहेगा तो हम कैसे, क्योंकि अभी आपने जो बात उनके हवाले से की वो अपनी जगह है, सारी बातें जो वो बातें आप लोग के हवाले से कर रहे हैं, यही चीज़ें अगर रह जाती हैं तो फिर टॉक्स कैसे होंगे, मुज़ाकरात कैसे होंगे, हल कैसे निकलेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कश्मीर बिल्कुल एक बहुत सेंसिटिव इशू है और कश्मीर हमेशा पाकिस्तान हमेशा इंडिया के लिए एक इलेक्शन इशू होता है। उनके जब भी इलेक्शन होते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर बात करते हैं, उनको पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा जो है वो उनका ज़रूर रहता है और वो जो पाकिस्तान के ऊपर बात करके, कश्मीर के ऊपर बात करके वो अपने वोट्स लेना उनका एक एजेंडा होता है। उसके बरक्स पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो हम एक इंडियन मुखालिफ बयानिया कभी नहीं बनाते और हमारा इस तरफ तवज्जो नहीं होती। लेकिन ये कश्मीर का ही नहीं, बिल्कुल ये पूरी पाकिस्तान का इशू है। मैंने जैसे कि आपको बताया, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि ये मईशत यहाँ तक
इनकी हुकूमत की वजह से पहुंची। आपको याद होगा कि 2016-17 में हमारे जितने भी इंडिकेटर्स थे वो कितने बेहतर जा रहे थे। हमारी जितनी भी जरीदे थे वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट क्विकली अब इंशाल्लाह ताला तरक्की करने वाले मुल्कों में आ गया। लेकिन फिर इनकी जब हुकूमत आई, हर जगह पे गवर्नेंस खत्म हो गई, हर जगह पे किसी किस्म की इनकी तैयारी नहीं थी, किसी किस्म की इन्होंने सोच नहीं की हुई थी। पंजाब में आपने देखा कि कितना बुरा हाल हो गया, करप्शन का बाजार गर्म हो गया। अब मैं वो सारी बातें दोबारा नहीं करना चाहती। आपकी इजाजत से मैं इसमें एक चीज, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ऐड ऑन कर लूं यही एक बात। आप ही की बात से मुझे एक बात याद आ गई, नवाज शरीफ साहब की 2013 की बात है ये, मैं आपको याद भी होगा मेरे ख्याल से, यकीनन मुझे तो क्योंकि याद है कि जब नवाज शरीफ साहब 2013 में आए और हुकूमत बनाई गई तो उन्होंने ये बात क्लियरली सबको कही कि आप टीवी पर जब जाएंगे तो ये बात नहीं करेंगे कि चूंकि उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि आप टीवी पर जाएंगे तो आप ये बात नहीं करेंगे। सारी ये हिदायत दी थी पार्टी को वाजे कि जी जो हुकूमत करके गई है उसने क्या किया, आप आगे की बात करेंगे। तो मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट नवाज शरीफ साहब की बात को आगे लेके चलते हुए आपके कायद की कि ये बातें अब 3 साल की जो उनकी रही कारकर्दगी वो तो हम सुन ही रहे हैं पिछले 16 महीने पीडीएम की हुकूमत से भी और अभी भी। अब आगे क्या करना है, आगे का बता दें, हम तो आगे का पूछ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब ये लोग आके तो यही बातें करते हैं तो फिर उनका जवाब देना पड़ता है, मजबूरी। हम लोगों का फोकस बिल्कुल आगे की तरफ ही है। हमारा फोकस, आपने जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जो हमारे दोस्त मुल्कों के साथ हालात खराब हो चुके थे उनको बेहतर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अभी सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे हमारे वो हुए मीटिंग्स हुई और इंशाल्लाह ताला वो उनका नतीजा जल्दी निकलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब अब चाइना भी जा रहे हैं, वहाँ से भी अच्छा नतीजा आएगा। IMF का प्रोग्राम जो कि स्टॉल कर गया था उसको हमने दोबारा लेके चले और अभी भी IMF की टीम यहाँ पे आई हुई है और इंशाल्लाह ताला अभी हम इस प्रोग्राम को भी आगे लेके इंशाल्लाह ताला चलेंगे। इन द सेम वे पंजाब में CM साहिबा ने रोटी सस्ती की, उन्होंने अभी एक मोबाइल वैन के ऊपर दवाइयाँ लोगों को प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। जितनी भी प्रोग्राम्स हैं, एक जो है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो सिर्फ और सिर्फ आवाम के ऊपर फोकस कर रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की तरफ देख रही हैं कि आवाम की सहूलत कैसे, और आवाम ने वो खुद जाती हैं ताकि उनको आवाम के मसाइल का पता चले। ये नहीं कि वो अपने दफ्तर में बैठी हुई हैं या वो सिर्फ दूसरों की बातें सुन रही हैं। और वो बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स ला रही हैं जो कि जी मैम ठीक है। मैं अभी मजीद भी आपसे बात करी, मैं जरा जुल्फिकार अली भाई साहब की तरफ भी जाऊंगी। पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लेना है, बड़ा जरूरी। जुल्फिकार साहब आपको आवाज आ रही है अब मेरी? जी मुझे आ रही है जी आपकी भी लाउड। जुल्फिकार साहब पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है सिचुएशन को? कल आसिफ अली जरदारी साहब ने एक हंगामी तौर पे इजलास भी किया, आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात भी की। ये जो पूरे मुल्क में कियोस की सूरत हाल है इस वक्त, पीपल्स पार्टी कोई वे आउट निकालने के लिए इस सारे मामले में, जैसे बिलावल साहब का भी मैं भी शॉर्ट सुनवा रही थी कल, उन्होंने कहा कोई सोच रही है, कुछ कर रही है? देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल अपनी जो उन्होंने सेमिनार से भुट्टो सेमिनार से खिताब किया उसके अंदर उन्होंने क्लियर इंदिया दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग पे बिलीव करती है और पीपल्स पार्टी ही समझती है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड्स को बुला के हम डायलॉग का प्रोसेस करवाएं। ये एक किस्म का दावतनामा ही है, एक किस्म का इनिशिएटिंग द प्रोसेस ही है कि डायलॉग को किया जाए। कॉज नफरत की सियासत इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी पार्टी किसी के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया है। कल आप देखें आजाद कश्मीर जो 1 साल से ये मामला चल रहा था, आसिफ अली जरदारी साहब की इंटरवेंशन के बाद आजाद कश्मीर के अंदर मामलात रुके, रेंजर को उन्होंने कॉल ऑफ कराया, वहां पे मामलात पुलिस के साथ अवाम के इतने बढ़ गए थे, आम बंदा वहां पे जी उन्होंने आजाद कश्मीर के अंदर इंटरवीन करने के बाद आप देखें कि बिजली को भी सस्ता कराया। जो जनवरी 2024 में फेडरल गवर्नमेंट ने आजाद कश्मीर वालों के साथ जो प्रॉमिस किया था उसी प्रॉमिस को उन्होंने पूरा करवाया है और मामलात काफी हद तक हो गए। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान है वहां पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है
बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऑलरेडी 20-22 अरब रुपए की सब्सिडी वीट में जा रही है और वहां पे बिजली के यूनिट जो है ऑलरेडी बहुत सस्ते हैं, वहां पे टैक्स फ्री है गिलगित बल्तिस्तान। तो वहां पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये सिर्फ आजाद कश्मीर के अंदर थी क्योंकि आजाद कश्मीर के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स और बोझ डाला जा रहा था। तो अब उनको सब्सिडी देने के बाद गंदम में, और पहली चीज जो उनकी मानी गई थी वो बिजली की जो है कीमतों को कम करने पे गया था। तो ये सारी चीजें जो है ये हो गई हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे। और ये जो डायलॉग का सिलसिला है, ये डायलॉग का सिलसिला बड़ा जरूरी होता है। इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब इस मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के बातचीत करेंगी और बातचीत के जरिए मसले का हल निकलेगा। अगर कोई ये समझ ले कि डायलॉग या बातचीत के बगैर कोई मसले का हल निकाल ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तमाम जंगे हुकूमतें मुल्क आपस में जब भी कोई बैठ के बातचीत के जरिए मसले का हल निकालते हैं और इस मुल्क में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड्स का बैठ के हुकूमत के साथ मसले का हल निकालना, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालना, ये बहुत जरूरी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर के अंदर बिल्कुल इस चीज का इंदिया दिया कि पीपल्स पार्टी डायलॉग के लिए सबको, पार्टियों को वेलकम करती है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसके ऊपर जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए, आना चाहिए, टेबल पे बैठना चाहिए और आसिफ अली जरदारी साहब इसके अंदर जो रोल प्ले कर सकेंगे वो करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ आऊंगी अजहर सिद्दीक साहब। कोई डायलॉग की बात अब कुछ हो रही है, कुछ होंगे नहीं होंगे, क्या होगा? क्योंकि आज चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी, जो अभी सहाफ़ियों से थोड़ी देर पहले पार्लियामान के सामने गुफ्तगू किया, हाउस के सामने, उन्होंने कहा है कि जी जलसा होगा, अदालत से भी रुजू कर लिया है और नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, वो मुनाफिक लोग हैं, वो तो कहते हैं मुनाफिकीन से बात नहीं है। अब क्या ये एक तरफ ये बात होती है, दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई आते हैं, वो कोई और बात करते हैं, बानी पीटीआई के हवाले से भी बातें चल रही हैं। ये सारे मामले पे अब आप बता दीजिए कि क्या आला क़यादत का फैसला है, डायलॉग करने हैं नहीं करने, और करने तो किसके साथ करने, किसके साथ नहीं करने। आज ये जो मेरे लिए वही वाली बात जो मैंने आपसे उस वक्त भी की थी कि नवाज शरीफ साहब वाला जो एलिमेंट बैरिस्टर गौहर ने बात की है, दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल, कि अगर एक कोई गोशा नरम हुआ है कि जी हमें नवाज शरीफ साहब का, यानी कि आप सोच सकते हैं उनके साथ करने के लिए, दैट मीन्स कि कोई ना कोई बात तो हुई होगी जिसकी वजह से। और मेरे ख्याल से गालिबन, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग और यू मे करेक्ट मी, के जो हम देख रहे थे पिछले दिनों जो 9 मई के हवाले से प्रेसर हुई थी एक उधर से, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब इज़ द ओनली पर्सन मतलब हुकूमत की इस वक्त सारी जमातों में से या लीडर में से जिन्होंने उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिया। बाकी तकरीबन सारे लोग अपना स्टेटमेंट दे चुके थे। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक बात तो हमें समझनी है, हम ये जो है ना टेप चल रही होती है मुल्क की मईशत का, इन्होंने ये कर दिया, सत्यानाश कर दिया 85 के प्रोजेक्ट से। बता दें डॉलर कितने का था और आज कितने का है। हमारे पास तो 3.5 साल हुकूमत आई ना, सारा वक्त तो इन्हीं लोगों के पास हुकूमत रही है। इन्होंने जो सत्यानाम आदमी की जिंदगी है जीर्ण कर दी, सिर्फ वजह क्या है कि बूट पॉलिश करके या एस्टैब्लिशमेंट के नखरे भेजते, और इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी भी 9 मई का हम पे डालते हैं, 9 मई का हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। हमारे अभी तक कोई एविडेंस ऐसी आई नहीं है जो साबित कर सके, जो सजेस्ट कर सके। ये बिल्कुल ये हम मजम्मत करते हैं जो वाकया हुआ। भाई हमें बताए, हम इतनी बड़ी एक पार्टियों से मिलेगा क्या कि करके, वो तो वोट बैंक देख लें। अगर 9 मई का था तो वोट बैंक आप देख लें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी आई है। सी पैक में ये बेवकूफ बनाते हैं, सी पैक को सौदा इन्होंने कर लिया हुआ है। जब अमेरिका के करीब चले गए तो अब चाइना कैसे करीब आ सकता है? ये तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है। जब आपने अमेरिकी गुलामी ले ली, हम लोगों ने अमेरिकी गुलामी नहीं ली थी, हम तो चाइना के पास रहे, चाइना के साथ रहना था। और सी पैक अभी देख लेंगे, आप देख लीजिएगा इतने दिनों में क्या हुआ। सी पैक तकरीबन सारा इन्होंने बंद कर दिया पैसे बनाने के बाद। और देखिए गंदम कहाँ से इंपोर्ट की? यूक्रेन से। यूक्रेन है अमेरिका का इत्तेहादी है, आपको पहले ये तो समझना है। और दूसरा ये ना कि किससे मुज़ाकरात करने हैं, इनके पास है क्या देने के लिए? भाई मुज़ाकरात तो बड़ी सीधी सी बात है, फॉर्म 45 पे ये कर सकते हैं, 45 पे आ सकते हैं। अगर ये
अगर ये जमहूरियत पे यकीन रखते होते तो इन्हें हुकूमत ही नहीं लेनी चाहिए थी। इन्हें कहीं जैसे जमात इस्लामी के मोहब्बत नईम ने बड़ा वाजे कह दिया, उन्होंने कहा मुझे नहीं ये सीट चाहिए, मैं जीता नहीं हुआ। यहाँ इनके अपने बंदे जो हैं वो सारे के सारे नाम लेने की मुझे क्या जरूरत है। राणा सनाउल्लाह को तो चले इन्होंने वो थोड़ा सा लुकमा दिया अगर बैठ के साथ हुकूमत के, वरना वो सारा जो कुछ कहते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, बाकी सारे लोग इनके जितने हैं, मिफ्ता इस्माइल ले लें आप, जुबैर ले लें आप, जावेद लतीफ ले लें आप, फिर अनवार काकड़ ने खुद कहा कि जब हनीफ अब्बासी के साथ बात हुई कि फॉर्म 47 का सारा चट्टा कट्टा खोल देंगे, तो इनसे क्या, इनसे डायलॉग क्या कर रहे हैं। डायलॉग तो हमने डायलॉग हम उससे करेंगे जो 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 ताकत रखते हैं, जो ये निजाम चला रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुलाजमत करेंगे और एडवांटेज लेना चाहते हैं। हमने इनको मजीद मजबूत नहीं होने देना। ये पहले पाकिस्तान का जो हाल इन लोगों ने कर दिया है 85 के प्रोजेक्ट से, हम आगे इनके हाथों में नहीं दे सकते और तजर्बे नहीं कर सकते। इनके पास देने के लिए मुल्क के पास, इनके पास है ही कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि फ्लोर की तरह यहाँ पे भी प्रोग्राम में भी फिर वही बात तय हो गया कि डायलॉग्स की ना बात हो रही है इस वक्त और ना कोई राजी है। टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद मनसब साहब आपका, जुल्फिकार अली बदर साहब आपका, अजहर सिद्दीक साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, कोशिश तो होती है कि जी कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम की तवज्जुह से कंक्लूजन की तरफ जाएं, कंक्लूड करें, लेकिन आपके सामने है इस वक्त और कौन सही है कौन गलत ये आप फैसला कर सकते हैं। इसी के साथ जी अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।